बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो किसके लिए? 10th क्लास के लिए। आज हमारा टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, इंसानों में गैसों का तबादला। चैप्टर नंबर है 10 और यू शुड ओपन योर पेज नंबर 5 ऑन बुक, और साथ आप पकड़ लें अपनी बुकलेट, वहाँ से लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चंस देखें जिनके आंसर्स अभी आपको टीच किए जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू आवर बुक। जी, तो दिस इज़ पेज नंबर 5 बिफोर यू। हेडिंग आप देख सकते हैं एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे के लिए आप ये एयर पैसेज वे किस में है? ह्यूमंस में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, इंसानों में गैसों का तबादला। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एयर पैसेज वे। अपने बुकलेट पर पहला सवाल देखें, व्हाट इज़ एयर पैसेज वे? पहला सवाल, एयर पैसेज वे क्या है? जी, द एयर पैसेज वे कंसिस्ट्स ऑफ द पार्ट्स थ्रू विच द आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स। तो एयर पैसेज वे मुश्तमिल है उन हिस्सों पर जिनके ज़रिए बाहर की हवा फेफड़ों में जाती है। एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और गैसों के तबादले के बाद इट गोज़ आउट, ये चली जाती है बाहर। ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरे सवाल को देखिए बुकलेट से, लेक्चर नंबर 2 में से। व्हाट आर नेज़ल कैविटी एंड नॉस्ट्रिल्स? नेज़ल कैविटी क्या है और नॉस्ट्रिल्स क्या है? तो जी, द नोज encloses the nasal cavity, तो it opens to the outside through the openings called nostrils। तो nasal cavity नाक का जो सुराख है, तो ये नोज़ जो है उसको करता है एनक्लोज, यानी उसको ढक कर रखता है। नाक की जो आपकी शेप है, बाहर से जो कवर बना हुआ है नेज़ल कैविटी को ढांपता है। तो एंड ओपन्स टू आउटसाइड, बाहर की जानिब खुलता है, थ्रू ओपनिंग्स, सुराखों के ज़रिए, जिन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि नथनी। जी, तो द नेज़ल कैविटी इज़ डिवाइड टू। तो नेज़ल कैविटी जो दो जैसे कि आप देखते हैं कि आपके नाक के 2 सुराख होते हैं बाय अ वॉल, ध्यान में होती है एक दीवार, तो दीवार के ज़रिए दोनों अलग अलग होते हैं। ईच पोर्शन इज़ लाइंड बाय फाइन हेयर। हर पोर्शन में क्या होती हैं दीवारों के साथ साथ तय होती है बारीक बारीक बालों की। एंड म्यूकस, और थोड़ा सा चिपचिपा मादा, विच फिल्टर्स द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। यानी कि ये चीज़ें भी बेकार नहीं हैं। हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के ज़र्रात, गर्द के ज़र्रात, वो बालों में अटक जाते हैं और उस म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं। इस तरह हवा काफ़ी हद तक साफ़ होकर अंदर दाखिल होती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस एंड नेज़ल कैविटी? तो नेज़ल कैविटी और म्यूकस का काम क्या है? तो जी, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। जी, द म्यूकस मॉइस्चर्स एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर। म्यूकस जो है ये अंदर आने वाली हवा को नमदार भी करता है, थोड़ा गर्म भी करता है हल्का सा। एंड कीप्स इट टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ बॉडी, और इसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर के तकरीबन बराबर रखता है। जी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स? अंदरूनी नथने क्या हैं? तो आप देख रहे हैं डायग्राम से नीचे। जी, ये चौथे सवाल का जवाब, द नेज़ल कैविटी ओपन्स इनटू द फेरेंक्स। नेज़ल कैविटी फेरेंक्स में खुलती है, तो बाय मींस ऑफ 2 स्मॉल ओपनिंग्स, 2 छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए, कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल, जिन्हें कहा जाता है अंदरूनी नथने। जी, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ फेरेंक्स? अब आपने फेरेंक्स के बारे में पढ़ा, तो फेरेंक्स है क्या? तो आगे ही पढ़ना शुरू करें। फेरेंक्स इज़ द मस्कुलर पैसेज एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। तो ये जो फेरेंक्स है ये एक मस्कुलर यानी पट्टेदार गोश्तदार रास्ता है, और ये कॉमन है हवा के लिए भी और खुराक के लिए भी। इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस। ये एसोफेगस की ओपनिंग की तरफ यानी खुलने के रास्ते की तक फैला हुआ होता है। एंड the larynx, the air goes from pharynx into larynx।
तो ये एसोफेगस और लैरिंक्स तक खुला हुआ होता है, तो ये जो हवा है वो फेरेंक्स से लैरिंक्स में जाती है। तो जाहिर है कि अब आपके ज़हन में सवाल है कि लैरिंक्स क्या है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आखिरी सवाल आज के लेक्चर का, व्हाट इज़ ग्लॉटिस? व्हाट इज़ ग्लॉटिस? तो ग्लॉटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स। फेरेंक्स के फर्श पर एक तंग सी ओपनिंग है, तंग सा खुला रास्ता है, तंग सा रास्ता है, यानी ओपनिंग है, तो जिसे कहते हैं ग्लॉटिस, विच लीड्स इनटू लैरिंक्स, जो जाता है लैरिंक्स के अंदर। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में लैरिंक्स क्या है और कुछ मज़ीद बातों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।